हेलो दोस्तों, हमारी चैनल प्लेसेस विजिट में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखनी पसंद आती है और आप चैनल पे नए आए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लेस के बारे में देखेंगे कि देखने के बाद तुरंत ही आपको वह जाने का मन हो जाएगा। यह जगह का नाम है पहलगाम। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, पहलगाम। दोस्तों, पहलगाम इंडिया में ही आया है। पहलगाम यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में आता है। पहलगाम का डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि पहलगाम कब जाए। तो दोस्तों, आपको पहलगाम जाना है तो वह जाने का श्रेष्ठ समय मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक है। जुलाई से अगस्त में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। दिसंबर से मार्च तक पहलगाम बर्फ की चादर से ढक जाता है। इसलिए दिसंबर से मार्च तक के समय में विंटर स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग के लिए बहुत साहसिक लोग पहलगाम की मुलाकात लेते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पहलगाम किस तरह से जाए। पहलगाम से निकटतम हवाई अड्डा 90 किलोमीटर दूर श्रीनगर है, जबकि निकटतम रेलवे स्टेशन 285 किलोमीटर दूर जम्मू है। टैक्सी, राज्य परिवहन के साथ साथ निजी बसें श्रीनगर और जम्मू से पहलगाम के लिए उपलब्ध हैं। पहलगाम के लिए सड़कें अच्छी हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वह जाके कहाँ रुकना है, वहाँ रुकने के लिए क्या उपलब्ध है। पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे आरामदायक सुविधाओं के साथ लक्जरी से मध्यम रेंज और बजट होटल का विकल्प है। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित पर्यटक बंगले हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, पहलगाम बाजार में गर्म ऊनी वस्त्र बहुत लोकप्रिय हैं। इसके अलावा पश्चिमी शॉल, हस्तशिल्प के साथ साथ हाथ से बने हुए कालीनों की भी प्रशंसा की जाती है। और यह एक बात ध्यान से जान ले, पहलगाम के आसपास के इलाके के लिए स्थानीय टैक्सी का किराया पहले से तय किया गया है। इसलिए टैक्सी का रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसकी जानकारी ले लें। अब दोस्तों, आपको जानकारी में पता चल गया होगा कि पहलगाम किधर आता है, वह जाना है तो कैसे जाए, वह जाने के बाद रुकने के लिए कौन कौन सी जगह है, पहलगाम पहुंचने के लिए क्या क्या आपको मिलता है, नज़दीक में हवाई अड्डा कौन सा है, नज़दीक का रेलवे स्टेशन कौन सा है, वहां से कैसे आए, पहलगाम पहुंचकर आसपास की जगहों में घूमने के लिए आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों, ये सब तो हमने जान लिया, पर अभी हम यहाँ बैठ के पहले थोड़ी पहलगाम की झलक तो सुन ले और साथ में फोटो के द्वारा थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पहाड़ियों के बीच में आया एक सुंदर सा गांव जिसका नाम है पहलगाम। जी हाँ, बिल्कुल उसका नाम है पहलगाम। दोस्तों, पहले हम थोड़ा पहलगाम का इतिहास जान लेते हैं। 1970 और 1980 के दशक में कश्मीर में पहलगाम नवविवाहितों की पहली पसंद थी। शादी के दौरान यहाँ कपल्स की अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन 1989 के बाद अचानक से हालात बदल गए। कश्मीर पर्यटन के लिए असुरक्षित हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के तानाशाह जिया-उल हक ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां शुरू कीं। एक समय पर्यटकों से गुलजार रहने वाला पहलगाम आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पर्यटकों के आने से जो लोग अपना गुजरान चला रहे थे, उसको गुजरान चलाने के लिए दिक्कत होने लगी। 20 साल तक यह ज्यादा नहीं बदला, लेकिन 2002 के बाद कश्मीर में तनावपूर्ण माहौल थोड़ा कम हुआ और पर्यटकों की आने जाने शुरू हो गई। अकेले दूसरे वर्ष पहलगाम में 5,90,127 पर्यटक पहुंचे।
2004 में 8,13,777 लोगों ने पहलगाम का दौरा किया, जबकि अगले वर्ष 11,05,669 उत्साही लोगों ने पहलगाम का दौरा किया। 20 वर्षों से सुप्तावस्था में पड़ा सुंदर पहलगाम को पुनर्जीवित किया गया। दोस्तों, आज कश्मीर आने वाले ज्यादातर पर्यटक श्रीनगर में ज्यादा समय बिताते हैं और वहां से सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसी जगहों पर 1 या 2 दिन के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के बाद श्रीनगर लौट जाते हैं। दूसरी ओर पर्यटकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो पहलगाम में 2-3 दिन बिताए बिना कश्मीर की यात्रा को अधूरा मानते हैं। जी दोस्तों, सचमुच कश्मीर की असली सुंदरता हिमालय के पहाड़ों में, हरे भरे कालीनों के मैदानों में, देवदार के जंगलों में, देवदार और बरगद के पेड़ों में, यहाँ के झरनों में और पिघलती बर्फ से बनी नदी के खूबसूरत किनारों में है। पहलगाम समुद्र तल से 2,740 मीटर और 8,900 फीट ऊपर कई साल पहले पशुचारकों द्वारा स्थापित किया गया था। कश्मीर की स्थानीय भाषा में पहल का मतलब चरवाहा होता है, इसलिए इसका नाम पहलगाम पड़ा। आज भी अगर आप गांव के अंदर और आसपास हरी भरी चरागाहों में सैर के लिए जाते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से चरवाहों को भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ देखेंगे। सच में दोस्तों, पहाड़ों से घिरा यह सौंदर्य जितना मनोरम है, यहाँ तक पहुँचना उतना ही मजेदार है। श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम की यात्रा में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और आप पूरे रास्ते प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। रास्ते में सेब के बाग भी हैं। खेत के मालिक की अनुमति से कोई अंदर जा सकता है और पेड़ों से ताजा सेब का स्वाद ले सकता है। कश्मीर में डिलीशियस नामक सेब की एक किस्म होती है जिसमें इतना मीठा रस होता है कि दांत भरते ही फट जाता है। श्रीनगर पहलगाम मार्ग पर यात्रा करने का एक और अनुभव पंपोर जैसे केसर के खेतों का दौरा करना है। कश्मीर का दुनिया में सबसे अच्छा केसर माना जाता है और पंपोर केसर की खेती का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, यहाँ एक खेत में जाना, केसर के पौधों को करीब से देखना, फूलों से केसर के डंठल हटाने की प्रक्रिया को समझना और केसर से लदे कश्मीरी कहवा का स्वाद लेना यादगार होगा। ओरिजिनल केसर भी खरीदा जा सकता है। दोस्तों, अब हम ये पेम्परों से आगे जाते हैं तो अवंती स्वामी का प्राचीन हिंदू मंदिर अवंतीपुर गांव में देखा जा सकता है। इसे राजा अवंतीवर्मन ने 9वीं शताब्दी के दौरान बनवाया था। आज भी मंदिर के अवशेष बचे हैं। हालांकि ऊंचे पत्थर के खंभों, स्तंभों और मूर्तियों की नक्काशी अभी भी दर्शनीय है। यहाँ से आगे जाते हैं तो अनंतनाग के रास्ते में आप मार्तंड सूर्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। संस्कृत में मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। यह मंदिर का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच काकरोट वंश के राजा ललितादित्य ने करवाया था। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। कलात्मक दीवारों वाले 220 फीट लंबे और 142 फीट चौड़े परिसर में कुल 84 मंदिर थे, बड़े और छोटे। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन अभिनीत फिल्म अंधी का प्रसिद्ध गीत तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा मार्तंड मंदिर परिसर में फिल्माया गया था। सुल्तान सिकंदर बुत्शीकन्ना के शासनकाल के दौरान न केवल अनंतनाग के हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया था, बल्कि मार्तंड मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया था। आज पूरे परिसर में एक खंडित मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं, जिनसे कोई भी वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृतियों की भव्यता का अंदाजा लगा सकता है। अब दोस्तों, मार्तंड मंदिर से 1 घंटे में पहलगाम पहुंचा जा सकता है।
कश्मीर को अगर धरती का स्वर्ग कहा जाए तो पहलगाम उस जन्नत की सबसे मनोरम जगहों में से एक है। यहाँ प्रवेश करते ही लिद्दर नदी स्वागत करती नजर आती है। लिद्दर का संस्कृत नाम लंबोदरी है। नदी कोलाहोई ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 73 किलोमीटर की यात्रा के बाद झेलम नदी में मिल जाती है। दोस्तों, पहलगाम के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में कोलाहोई पर्वत की 18,000 फुट ऊंची चोटी है। यहाँ हिमसरिता लिद्दर नदी का जन्मस्थान है, जो बर्फ से बनी है। अगर आप इस ग्लेशियर को देखना चाहते हैं, तो आपको स्थानीय गाइड के साथ पैदल ही ट्रेकिंग करनी होगी या फिर खच्चर पर बैठना होगा। ट्रैक थोड़ा ऊबड़-खाबड़ है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। ग्लेशियर तक पहुंचने के बाद आसपास के हिमालय के पहाड़ों की सुंदरता को देखते मन थकता ही नहीं है। दोस्तों, पहलगाम छोटी आबादी वाला एक छोटा सा गांव है, इसलिए इसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए सैर पर जाना एक अच्छा विकल्प है। अपनी पसंद की दिशा में चलना, लिद्दर के तट पर बैठना और शुद्ध पानी का संगीत सुनना, एक मैदानी क्षेत्र में जाना और चरवाहों के साथ बातें करना, एक पेड़ के नीचे सोना आदि सभी पहलगाम का आनंद लेने के सच्चे तरीके हैं। इसके अलावा गांव के आसपास की जगहों पर भी जा सकते हैं, जैसे कि हम आपको पहला स्थान बताते हैं। पहला स्थान है मामलेश्वर मंदिर। दोस्तों, लिद्दर नदी के तट पर स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को यहाँ द्वारपाल के रूप में खड़ा किया था। बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद गणेश ने भगवान शिव को प्रवेश करने से रोक दिया, इसलिए शिवजी ने क्रोध में ऐसे बालक गणेश का सिर काट दिया। देवी पार्वती के अनुरोध पर गणेश को पुनर्जीवित किया गया और उन्हें एक हाथी का सिर दिया गया। जिस स्थान पर यह पूरी घटना हुई थी, उस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया था और इसका नाम मामल या मामलेश्वर रखा गया था। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं दूसरा स्थान, जिसका नाम है बैसारन हिल्स। दोस्तों, ये पहाड़ियाँ पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ खच्चर की सवारी करके पहुँचा जा सकता है। हरी भरी पहाड़ियाँ, विशाल घास के मैदान और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप भारत के बजाय स्विट्जरलैंड में हैं। यही कारण है कि बैसारन हिल्स को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से लिद्दर घाटी का अद्भुत नज़ारा देखने जैसा होता है। यह स्थान लंबी पैदल यात्रा और कैंपिंग के लिए भी आदर्श है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं तीसरा स्थान, जिसका नाम है टुलियन झील। दोस्तों, बैसारन पहाड़ियों की सड़क पर स्थित इस झील में नीला साफ पानी है। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के पीर, पंजाल और जांस्कर पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। टुलियन झील तक पहुंचने के लिए आपको या तो खच्चर किराए पर लेना होगा या ट्रेकिंग करनी होगी। अब दोस्तों, चौथा स्थान आता है, वो है चंदनवाड़ी। दोस्तों, यह स्थान अमरनाथ यात्रा का बेज कैंप है। जुलाई से अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु चंदनवाड़ी आते हैं। अमरनाथ की गुफाएं 3,888 मीटर और 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। एक पुराण कथा है कि शिवजी ने पार्वती को मोक्ष और अमरता की महानता के बारे में बताया। इन गुफाओं में पहुंचने से पहले शिवजी ने अपनी नंदी को एक स्थान पर छोड़ दिया। वह स्थान, जो कभी बेलगांव या बैलगांव के नाम से जाना जाता था, वो आज का पहलगाम है। यहाँ तक कि जो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जाते हैं,
वे भी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ का आनंद लेने के लिए चंदनवाड़ी आते हैं। यहाँ बर्फ के जूते और गर्म जैकेट किराए पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आज हमने पहलगाम का थोड़ा इतिहास देखा, जानकारी मिली कैसे वहां पहुंचना है, रुकने के लिए क्या क्या मिलेगा। बाद में हमने पहलगाम के नजदीक में आए हुए 4 स्थलों की बात की और साथ में फोटोज भी देखे। दोस्तों, अभी भी बहुत स्थल बाकी है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन कौन कौन से है। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली हो और आपको आनंद आया हो, तो यह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करिए ताकि वह भी इतने अच्छे प्लेस के बारे में जान सके। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।